शर्त रख रहे हो कि आप जितेंद्रिय होइए, आप ऐसा जैसे हो, जहां हो, जो हो, एक बात पकड़ लो, राधा 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 राधा, ये सब सुधार करवा देगा। कुछ नहीं बन रहा, आपके अंदर गंदी गंदी बातें आ रही, आने दीजिए। गंदी चेष्टा जितना तुम में भगवान ने बुद्धि बल दिया है उसको रोकिए और धाम का आश्रय लिए, धाम में पड़े रहिए। या आप बाहर हैं तो नाम का आश्रय लेकर के नाम में डटे रहिए, रटिए तोते की तरह, मन लगे ना लगे, स्वाद आवे ना आवे, आनंद आवे ना आवे, सुधार हो ना हो, गति बने ना बने, तुम इन बातों को छोड़ो, केवल बात हमारी ये मान लो, राधा राधा राधा, फिर देख लो आपको क्या प्राप्त होता है। पकड़ लो, केवल बात पकड़ लो, वो आपको पकड़ लेगी। पहले तुम राधा नाम पकड़ो, फिर तुम्हें राधा नाम पकड़ेगा। जब राधा नाम पकड़ेगा तो रोम रोम रग रग में आनंद की धारा छा जाएगी। एक बात है, मैं विषयी हूं, प्रभु के लायक हमारे आचरण नहीं है, पर अब प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। बस आप पहुंच गए जहां पहुंचना था। ये हम खास बात आपको बता रहे हैं। हम गृहस्थ हैं, संसारी हैं, विषयी हैं, न पवित्रता है, न जितेंद्रियता है, ना ऐसा भजन है, ना ऐसा तप है, फिर भी हम कहेंगे, हृदय से कहेंगे कि हम श्री श्यामा जी के हैं, उनके सिवा कोई हमारा नहीं। ये बात आप पकड़ लो, जीत जाओगे संसार। एक तरफ बड़ा तपस्यापरायण और एक तरफ ठसक रखने वाला कि हम श्री श्यामा श्याम के। अंदर की बात बहुत बड़ा अंतर है। उसको तपलोक मिलेगा और आपको सीधे प्रियालाल मिलेंगे। जब तुम विषय नहीं छोड़ पा रहे तो प्रभु को क्यों छोड़ रहे हो? हमारी प्रार्थना का आंतरिक रहस्य समझिए। आप विषय नहीं छोड़ पा रहे, संसार के सुख भोगों में लगे, हम नहीं कहते छोड़ पाओ, बड़ी विचित्र माया है। तो आप एक बात डाल लो, राधा राधा राधा, आपको वही पहुंचा देगा ये नाम जहां पहुंचना है। जो आपको त्याग कराना है वो त्याग करा देगा। आप देख लो ना, आप जिस अध्यात्म मार्ग में चले, इसमें पहले पकड़ना सीखो। प्रायः सिखाया यह जाता है कि ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, तो हमें बोझा लगता है कि कैसे छोड़ पाएंगे ये। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। हम कह रहे जो छोड़ना है वो छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। आप पकड़ने में बहुत होशियार हैं, आप पकड़ने में बहुत, और हर्ष का अनुभव होता है पकड़ने में, छोड़ने में कष्ट है। एक घटिया से घटिया भी भोग छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। चलो ये पद्धति अपनाओ, राधा नाम पकड़ लो। जैसे हो तुम, जैसे 1% भी सुधार मत करो। तुम कांप रहे हो, ये नहीं छोड़ पाऊंगा। हम कहते छोड़ने की बात भूल जाओ, पकड़ने की बात में आओ। राधा नाम डालो अपने अंदर, राधा 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 राधा, फिर आप देखो आपके अंदर होता क्या है। क्या छोड़ना है वो सामने आ जाएगा। कैसे छूटता है वो तुम देखोगे, छोड़ोगे नहीं, देखोगे छूट गया। छोड़ने का अभिमान भी नहीं, छोड़ने की स्मृति भी नहीं, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देगा नाम। आपको परेशान नहीं होना। ये मनुष्य जीवन परेशान होने के लिए नहीं है, ये अध्यात्म परेशानी नहीं है, ये परेशानी को मिटाने वाला है। अच्छा, इसमें हम ये शर्त रख रहे हो कि आप जितेंद्रिय होइए, आप ऐसा जैसे हो, जहां हो, जो हो, एक बात पकड़ लो, राधा 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 राधा, ये सब सुधार करवा देगा। लंबे समय तक महिमा हृदय में छा जाएगी तुम्हारे। अरे ये छोटे मोटे विषय क्या है, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है। देख लेना, पकड़ लो, केवल बात पकड़ लो, वो आपको पकड़ लेगी। पहले तुम राधा नाम पकड़ो, फिर तुम्हें राधा नाम पकड़ेगा। जब राधा नाम पकड़ेगा तो रोम रोम रग रग में आनंद की धारा छा जाएगी। कुछ नहीं बन रहा, आपके अंदर गंदी गंदी बातें आ रही, आने दीजिए। गंदी चेष्टा जितना तुम में भगवान ने बुद्धि बल दिया है उसको रोकिए और धाम का आश्रय लिए, धाम में पड़े रहिए। या आप बाहर हैं तो नाम का आश्रय लेकर के नाम में डटे रहिए, रटिए तोते की तरह, मन लगे ना लगे, स्वाद आवे ना आवे, आनंद आवे ना आवे, सुधार हो ना हो, गति बने ना बने, तुम इन बातों को छोड़ो, केवल बात हमारी ये मान लो, राधा राधा राधा, फिर देख लो आपको क्या प्राप्त होता है। लंबे समय तक चलते रहना, क्योंकि उसका प्रोसेस है, वो आपकी
दुर्गति कराने वाले कर्मों को भस्म करेगा पहले। अब उतने में आप ऊब जाओगे तो कि इतना समय हो गया, आनंद नहीं मिला, पीछे बहुत पाप जमा है, उसको नष्ट कर रहा है नाम। धैर्य पूर्वक चलते रहिए। मनुष्य शरीर मिलकर के अध्यात्म मार्ग में चलना अहोभाग्य। हमारी दुर्दशा है, प्रभु की तरफ से कृपा की वर्षा है और हमारी अपनी ऐसी दुर्दशा है कि हम अपनी मनमानी अहंकार की छतुरी लगा करके उस कृपा में भींजते ही नहीं, अपने को कृपा से बचाकर अकृपा में पहुंचा देते हैं। अनंत जन्मों के बाद मुझे ऐसा अवसर मिला है कि हम राधा नाम जप सके, महापुरुषों की सभा में बैठ सके और गर्व से कह सके हमारे माई श्यामा जो को राज। आपको आंतरिक बात बता रहे हैं। आंतरिक शब्द का तात्पर्य है हृदयस्थ। एक सिद्धांत शास्त्रीय विधान और एक हृदयस्थ विधान। हमारे लाडली लाल केवल एक बात देखते हैं, अपनापन। एक बात है, मैं विषयी हूं, प्रभु के लायक हमारे आचरण नहीं है, पर अब प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। तुम जीत गए संसार, ये हृदय की बात कह रहे हैं। कहां असीम महिमा वाले, अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, उन प्रभु के दासत्व की पदवी, उनके समीप, ये हमारे में कहां योग्यता है, हमारे में कहां वो पवित्रता है। पर एक बात है कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। बस आप पहुंच गए जहां पहुंचना था। ये हम खास बात आपको बता रहे हैं। केवल अपनापन की शब्द वाली बात आप पकड़ो। हम गृहस्थ हैं, संसारी हैं, विषयी हैं, न पवित्रता है, न जितेंद्रियता है, ना ऐसा भजन है, ना ऐसा तप है, फिर भी हम कहेंगे, हृदय से कहेंगे कि हम श्री श्यामा जी के हैं, उनके सिवा कोई हमारा नहीं। ये बात आप पकड़ लो, जीत जाओगे संसार। पर भगवान की प्रचंड माया का प्रभाव ऐसा है कि वो यही बात केवल नहीं होने देती, और भले सब बात हो जाए। माला थोड़ा घुमा लेंगे, आरती पूजा कर लेंगे और सब कर लेंगे, लेकिन अपनापन प्रभु को नहीं देंगे। बस यही शब्द निकलता है कि भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है, नहीं तो शब्द बदल जाएगा। भगवत प्राप्ति अत्यंत सरल है। आप कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में बढ़ावा मत दें और मैं प्रभु का हूं ऐसी ठसक रखे, फिर आप देखें चमत्कार आपके जीवन में क्या प्रकट होता है। एक तरफ बड़ा तपस्यापरायण और एक तरफ ठसक रखने वाला कि हम श्री श्यामा श्याम के। अंदर की बात बहुत बड़ा अंतर है। उसको तपलोक मिलेगा और आपको सीधे प्रियालाल मिलेंगे। प्रभु को ज्यादा है सब नहीं, सीधे अपनेपन से। ये बात तभी तुम्हारे हृदय में समझ में आएगी जब इतना एक बात स्वीकार कर लो, मैं श्यामा श्याम का, अंदर से। इसमें कोई मिलावट नहीं और किसी का सपोर्ट नहीं कि वो हट जाएगा तो श्यामा श्याम मेरे हैं, ये बात हम नहीं कह पाएंगे। नहीं, हमारे हैं। किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं इसमें, किसी विषय, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के सपोर्ट से नहीं। हृदय से आप स्वीकार करो, वो हमारे हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। और हमारा कोई नहीं है, पहले भी कोई नहीं था, आगे भी कोई नहीं रहेगा। बीच में केवल भास रहा है। जैसे रेलवे स्टेशन पर हम अपनी गाड़ी का इंतजार करने के लिए बैठते, 50 लोग बैठे होते हैं, बस ऐसे गाड़ी आई, कोई किसी से पूछता नहीं, अपनी चले। समय नियत मिला हुआ है, उसमें आप क्या करते हैं ये छूट दी गई है। जीवन का परम लाभ अनन्यता है। अपने आराध्य देव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। उपासक को चाहिए कि एकमात्र श्री श्यामा श्याम में आसक्त होना है। उपासना का फल क्या है? आसक्त होना।
आसक्त का अर्थ क्या है? शक्ति रह न जाना। हम चाहे भी तो हमारा मन प्रिया प्रीतम को भूल नहीं सकता, इसे आसक्ति कहते हैं। हमारी शक्ति ही नहीं रह गई कि हम इनसे बिलग रह सके, धाम के बिना जी सके, नाम के बिना जी सके, उपासना के बिना, उपास्य देव के बिना। पर आप ये समझ लो कि माया इतनी प्रचंड है, थोड़ा सा भी छिद्र पाएगी तो प्रवेश कर जाएगी, 1 मिनट में सब विध्वंस कर देगी। चिल्लाते रह जाएंगे, ए बचो बचो बचो, गया, पकड़ में नहीं आएगा। ये अनन्यता हृदय में धारण कर लोगे ना, कई बार सत्संग में आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, कोई एक निष्ठा पकड़ लो जिसको आजीवन पुष्ट करते रहो। गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, वेश निष्ठा, कोई तो एक पकड़ लो।